शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आज जो हम बात करेंगे वह बात है क्रोध कषाय की। और क्रोध के लिए बहुत सारी जो हम कह सकते हैं कि गलत मान्यताएं हैं। बहुत बार हम कहते हैं मुझे क्रोध नहीं करना था लेकिन करना पड़ा। मुझे क्रोध करे बगैर अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरा कोई सुनता नहीं है। क्रोध ऐसा एक जो कहा जाता है विष चक्र है कि उस विष चक्र के कारण जो व्यक्ति क्षणिक के लिए अपना खुद का भान भूल जाता है और वो क्या कर रहा है वो भी उसे पता नहीं चलता है। अगर बात करें कि पहले जो सभी का स्वभाव रहता था वह एक समभाव, समता, संतोष, समझदारी ये सब रहती थी और इसीलिए क्रोध के निमित्त या क्रोध कम दिखाई देता था। लेकिन एट प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखते हैं तो छोटी छोटी बातों में भी क्रोध आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, अधिराई हो जाती है और जल्दी यानी जो हम करते हैं उनके रिजल्ट भी हमें तत्काल जल्दी मिले, यही एटीट्यूड सभी का रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि क्रोध हमें करना नहीं था लेकिन निमित्त ही ऐसे आ जाते हैं कि हमें क्रोध करना पड़ता है और ये हम खुद को समझाते हैं, हमारा समाधान ऐसा कर लेते हैं। लेकिन अगर क्रोध के निमित्त आते हैं तो अगर देखेंगे तो उससे ज़्यादा कई ज़्यादा शांति के निमित्त हमारे आसपास कितने सारे हैं। तो क्या हम वो शांति के निमित्त के कारण हम शांत रहते हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हम जैसे कहा जाता है कि दोष अगर देना है तो हम खुद पर नहीं देते, हम निमित्त पर हमेशा दोष देते रहते हैं। तो निमित्त तो सभी एक साथ हाजिर होते ही है, उसमें से हम पे कौन से निमित्त की इफ़ेक्ट होती है वो देखना बहुत ज़रूरी है। कषायों में बात करें तो क्रोध के कारण प्रेम का नाश होता है, मान के कारण विनय का नाश होता है, माया के कारण विश्वासघात होता है और लोभ के कारण तो सर्वगुणों का नाश कहा गया है। यानी अगर कषाय की बात करें तो सबसे अगर फायदा यानी नुकसान होता है तो वो लोभ के कारण नुकसान होता है, वो दिखाई तुरंत नहीं देता है। क्रोध एक कषाय ऐसा है कि वो तुरंत दिखाई देता है और वो होता है क्षणिक के लिए, क्षण भर के लिए, लेकिन उसके परिणाम हमें दूर यानी लंबे समय तक भुगतने पड़ते हैं। और अगर लोभ के बारे में कभी भी सर्वगुणों का नाश होता है फिर भी किसी की कंप्लेंट हम लोभ के बारे में नहीं करते, क्योंकि वो लोभ हमें जो अनुभव कराता है वह वहाँ पे ऐसे दिखाई देता है। बहुत बार लोभ के कारण संबंध सुधरते हुए दिखाई देते हैं, व्यवहार ज़्यादा सुधरते हुए दिखाई देता है। लेकिन क्रोध के कारण संबंध भी बिगड़ते हैं, व्यवहार भी बिगड़ते हैं और जो एक दूसरों के प्रति कटु अनुभव होते हैं जो वो हम कभी भी भूलते नहीं हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मान, माया, लोभ ये मीठे कषाय है जिसके परिणाम तत्काल हमें मीठे मिलते हैं, लेकिन असर इफ़ेक्ट तो उसकी भी दीर्घ समय के लिए जो है वो अशुभ ही होने वाली है। लेकिन क्रोध ऐसा है जो दिखाई देता है और वह कड़वा लगता है करने वालों के लिए भी और जिस पे किया जाता है उसके लिए भी। अगर इसमें क्रोध आने के कारण में बात होती है तो वहाँ पे कहा जाता है 3 कारण से ज़्यादातर करके क्रोध आता है। एक है अपेक्षा, दूसरा है जहाँ पे पात्रता और तीसरा है अधिकार भाव। अपेक्षा यानी क्या, हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ जिनके साथ रहते हैं वहाँ पे सभी को एक दूसरों के प्रति एक अपेक्षा हो जाती है और वो अपेक्षा जब हमारी कंप्लीट नहीं होती है तो हो सकता है वो क्रोध का कारण। दूसरा कि जहाँ पर जो हमने अपेक्षा रखी है उसकी पात्रता, तो यानी हमने अपेक्षा किसके बारे में रखी है, उसकी पात्रता है या नहीं। और अधिकार भाव, जो अधिकार भाव कभी कभी इतना प्रबल होता है कि वो अधिकार भाव से हम क्रोध करना हमारी एक स्वभाव हो जाता है और मेरी एक मुझे स्वतंत्रता मिली है, मेरा अधिकार है, ऐसा हमें लगने लगता है। लेकिन अगर कहा जाता है कि अपेक्षा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, अपेक्षा तो साथ में रहना है तो रहेगी और रखनी भी चाहिए, लेकिन
मेन क्रोध का कारण अपेक्षा का आग्रह वो कहा गया है। यहाँ पर हमें देखना है कि अपेक्षा रखने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब अपेक्षा का आग्रह बढ़ जाता है तो वो क्रोध का कारण बन जाता है। यानी अपेक्षा रखी है और इसमें अब 3 पॉइंट जो कहे गए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट कहे गए हैं कि अगर हमारी पुण्याई है तो वो अपेक्षा जो हमने रखी है वो अपेक्षा अपने आप ही हमारी पुण्याई के कारण कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए हमें क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ जो बताई गई है वह है कि पात्रता की जब बात आती है तो वहाँ पे दिखाई देता है कि जब हम जिसके प्रति अपेक्षा रखी है बहुत बार वो अपेक्षा कंप्लीट करने की पात्रता सामने वाले में होती ही नहीं है। जैसे मेरी पुण्याई तो है, पुण्याई बराबर है, लेकिन सामने वाले की पात्रता नहीं है तो वहाँ पे भी हमारी अपेक्षा कंप्लीट नहीं होती है। पुण्यता की अगर बात करें, पुण्य की बात करें तो मेरे पास 50,000 रुपये है और मैं ज्वेलरी शॉप में 5 लाख का हार अगर लेने के लिए जाती हूँ और वहाँ पर कहती हूँ कि मेरे पास 50,000 है और आप 5 लाख का हार दे दो, तो कोई वहाँ पे हमें 5 लाख का हार मेरे 50,000 के सामने देगा? नहीं देगा, क्योंकि अगर मुझे 5 लाख का हार लेना है तो मेरे पास 5 लाख होने ज़रूरी है। और अगर वहाँ पे 5 लाख कम से कम है तो मुझे वो हार नहीं मिलने वाला, यानी मेरी पुण्य ही कमज़ोर है। तो वहाँ पे मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मेरी अपेक्षा से मुझे ये 5 लाख का हार मिलना चाहिए। दूसरी बात, अब हार तो हम लेने गए, मेरे पास 5 लाख देने के उतने पैसे हैं, वहाँ पे हार भी है, लेकिन अगर सामने जो वहाँ पे व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो ही उसकी बुद्धि यानी वो करेक्ट वे से वहाँ पे वो नशे में है, बराबर उसकी जागरूकता नहीं है, तो वो क्या करता है वहाँ पे वो ठीक से हमें वो दिखाएगा नहीं, ठीक से हमारा समाधान नहीं होगा। इसीलिए मेरा पुण्य तो है, लेकिन सामने वाले की जब पात्रता कम होती है वहाँ पे भी मेरी इच्छा, मेरी अपेक्षा वहाँ पे कम हो जाती है। और तीसरा कहा गया है अधिकार भाव। यानी क्या है? अधिकार भाव में ऐसा है कि जहाँ तक पात्रता में भी कहा जाता है कि जैसे अगर किसी कटधान्य की भी बात करते हैं, मूंग है, मोठ है, तो कोई कोई दाने ऐसे होते हैं कि कितना भी उन्हें पकाने के बाद भी वो पकते ही नहीं हैं, क्योंकि उन दानों में पकने की पात्रता नहीं है। वहाँ पे अपेक्षा रखना यानी हमारा अपेक्षा भंग होना ही है। तो ये सभी चीज़ें जब हम देखते हैं कि हमें अगर जीवन में सफल बनना है तो ये सभी पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जिनका पुण्याई का जोर होता है, जिनका पुण्याई प्रचंड होती है, उनको वहाँ पे क्रोध करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। उनकी इच्छा, उनकी अपेक्षा अपने आप ही वहाँ पे पूर्ण हो जाती है। और हाँ, एक बात तो ध्यान में रखनी है कि अपेक्षा, इच्छा यानी जो कहा जाता है बुरे काम करने की नहीं, लेकिन अच्छे के लिए भी आगे बढ़ना है। एक दूसरों के साथ का व्यवहार, संबंध जो है हमारे वहाँ पे अच्छे संबंध, अच्छा व्यवहार बनाने के लिए अगर हमारा पुण्य है तो वहाँ पे बिना क्रोध भी हम हमारी अपेक्षा पूर्ण कर सकते हैं। बहुत बार तीसरे नंबर पर कहा गया है कि अधिकार भाव, यानी अधिकार वो मुझे है नहीं है, जो अपेक्षा हम रख रहे हैं जिनके पास से, वो अधिकार मुझे मिला है या नहीं मिला है, अधिकार ही नहीं है और हम वहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो क्या होने वाला है, हमारी अपेक्षा तो वहाँ पे बोल देंगे कि यहाँ पर आपका काम ही नहीं है। यानी ये भी देखना है कि वहाँ पे मेरा अधिकार है या नहीं है। तो अगर वहाँ पे हम समझते हैं ये 3 चीज़ें, पुण्य, पात्रता और अधिकार 100% मेरे पास है, तो मुझे कभी भी वहाँ पे असफलता नहीं मिलेगी, वहाँ पर मुझे हमेशा सफलता ही मिलेगी। जैसे कहा जाता है कि गुस्सा आने का कारण, कभी कभी हमारा पेमेंट हमें टाइम पे नहीं मिलता, तो जब भी हम गुस्सा करते हैं
तब हमें वो पेमेंट मिल जाता है। तो हमारा ये प्रोग्रामिंग, हमारी विचारधारा ये बन जाती है, क्योंकि विदाउट गुस्सा हम काम निकलवा ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए बार बार गुस्से की आदत, क्रोध की आदत हमें पड़ जाती है। लेकिन अगर कंट्रोल हमारे क्रोध पे करना है और ये 3 पॉइंट का अगर हम ध्यान से चिंतन मनन करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रोध जो कहा गया है आता है या लाया जाता है। जैसे आपके सामने अगर कोई क्रोधी बैठा है और वो खुद कह रहा है मुझे बार बार क्रोध बहुत आता है, और अगर आप तभी उसे कहते हो कि ओके चलो करो, क्रोध करो, क्रोध करके बताओ, तो क्या वो तभी क्रोध करेगा? नहीं, क्योंकि क्रोध आता नहीं है। वो निमित्त और वो ऐसे जो सिचुएशन बनती है कि क्रोध वहाँ पे लाया जाता है। अब कोई क्रोधी है तो थोड़ा उसे पता है कि अधिकार भाव से जहाँ पे कमज़ोर उससे होते हैं या छोटे होते हैं वहाँ पे वह क्रोध जल्दी करेगा। लेकिन वही क्रोधी उसको पता है कोई बड़े विद्वान, ज्ञानी, गुरु भगवंत या बड़े बुजुर्ग, उनके पास वह क्रोध वहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर क्रोध करना ठीक नहीं है। यानी क्रोध ये मन का क्या है? परिणाम है, शरीर का नहीं है। पहले मन में हम सोचते हैं कि कहाँ पर क्रोध हम आराम से कर सकते हैं और कहाँ पे क्रोध करना होता है फिर भी वहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ हमें पता है कि यहाँ पर क्रोध करने से नुकसान तो मुझे ही होने वाला है। तो ये बात तो पक्की है, क्योंकि क्रोध जो कहा गया है वह अंदर से आने की प्रोसेस नहीं है, वह टाइम पे देखने के बाद लाया जाता है। अब इससे हमें अगर कम करना है तो उसके लिए भी कहा जाता है कि अगर हमारे में सभी के प्रति की प्रेम की भावना अधिकतम है, अधिक मात्रा में है, तो वहाँ पे क्रोध अपने आप मंद हो ही जाता है। अगर क्रोध जो प्रेम की मात्रा, सभी के प्रति मैत्री, कारुण्य, दया, करुणा, इसके भाव अगर हमारे में ज़्यादा है तो वहाँ पे निमित्त मिलने पर भी क्रोध आने की संभावना अपने आप कम ही हो जाती है, पतली हो जाए, जो कहते हैं ना कि वह क्रोध पतला हो जाता है वहाँ पे, फिर परिस्थिति कौन सी भी आने दो। तो ये एक है कि अगर प्रेम की मात्रा कम है तो वहाँ पे क्रोध की मात्रा ज़्यादा दिखाई देने की संभावना होती है। अब क्रोध हमें लगता है कि हित के लिए करना ही पड़ता है। हाँ, इसमें बात है कि कभी कभी जैसे किसी मम्मियों को भी अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए गुस्सा करना पड़ता है, क्रोध भी आता है। तो इसके पीछे वैर झेर का जो पर्पज़ होता है वो नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देना, उसका भविष्य सुधारने का वहाँ पे उसके पीछे का कारण होता है। और इसी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे क्रोध से कर्मबंध नहीं होता। नहीं तो हमारे मन में डाउट आ जाता है कि क्रोध के लिए इतना कहा गया है तो हमें तो ये क्रोध करने ही पड़ते हैं। लेकिन इस क्रोध को जैसे किसी को सुधारने के लिए, किसी के भविष्य के लिए, उसका उज्जवल भविष्य के लिए हमें कभी कभी डांटना पड़े, गुस्सा करना पड़े, तो वो हित होता है, उसके पीछे का पर्पस जो है उसका हित होता है। और यहाँ पे इसीलिए हमें इस दोनों बातों का बराबर क्या करना है, हमारे मन में जो संकल्पना है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे आदेश कशाई इसको कह सकते हैं कि किसी को अगर सुधारने में जहाँ पर गुस्सा करने की वहाँ पर ज़रूरत होती है, लेकिन इसके पीछे का पर्पज़, हित जो होता है वह उसकी अच्छाई होता है, उसका जो भविष्य है वो सुधारने का वो होता है। अब कहा जाता है कि दुर्गुण और सद्गुण सभी में दोनों होते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो दुर्गुणों को हमारे विचार तक अगर हम सीमित रखते हैं तो वो कभी भी क्रोध का कारण नहीं बनते हैं। और हमारे सद्गुणों को आचारों में अगर लाते हैं तो वहाँ पे समता, संतोष और समभाव ये गुण प्रकट हो ही जाते हैं।
तो हमें ये कोशिश करनी है कि मेरे जो दुर्गुण हैं उस दुर्गुणों को मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच तक ही रखने हैं, उसको मुझे आचार में लाना नहीं है। ये पुरुषार्थ से होगा और इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी और हो सके उतने सद्गुण जो कहे गए हैं वो मेरे आचार में दिखने चाहिए। और हमेशा क्रोध कमज़ोर पे ही किया जाता है, यह दिखाई देता है। तो अब हम बहादुर हमको समझकर कभी भी हमें सामने की कमज़ोरी को देखकर उसके ऊपर क्रोध करके उसका हमारे स्वार्थ के लिए फ़ायदा नहीं करा लेना है। और अगर हम देखते हैं कि क्रोध के कारण बहुत सारे रोग होने की भी शक्यता होती है, और ये जो है अगर हम क्रोध हमारे कंट्रोल में लाते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों जो हेल्थ है वह हेल्थ अच्छी रहती है। और उसके लिए भी ये समाधान हमारे मन में हमेशा रखना है कि अगर मुझे क्रोध आता है तो वहाँ पर ये ध्यान देना है कि जीवन में तो सुख और दुख, सकारात्मक नकारात्मक सभी सिचुएशन आने वाली है। जैसे कहा गया है निसर्ग में भी बसंत ऋतु भी है, पानखर भी है, रोज़ सूर्योदय होता है, रोज़ सूर्यास्त भी होता है। और जैसे कहा गया है कि ये सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं या देते हैं तो हमें पता चलेगा सफलता निष्फलता ये तो जीवन में आने वाली है। और इसके कारण से क्रोध करके मैं अगर मेरे खुद के ही कर्म को बढ़ाती हूँ तो यहाँ पे मेरे ही कर्मबंध अशुभ होने वाले हैं, जिनका परिणाम मुझे भुगतना ही पड़ेगा। और इसके लिए हम भगवान महावीर को भी जब देखते हैं तो चंडकौशिक में इतना क्रोध था, और फिर भी भगवान महावीर स्वामी जब चंडकौशिक के सामने आ जाते हैं तो जो भगवान महावीर का प्रभाव था तो वो प्रभाव के कारण उनकी समता, उनकी क्षमा, उनकी दया, उनकी करुणा, इसी कारण से चंडकौशिक का क्रोध अपने आप शांत हो गया। इसीलिए कहा जाता है अगर हम हमारे सद्गुणों को पावरफुल बनाते हैं तो सामने कितना भी क्रोध करने वाला अगर है भी तो उसका क्रोध भी मंद करने की शक्ति उन सद्गुणों में होती है। और यही कोशिश हम करेंगे। हमें लगता है कि मुझे क्रोध इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मेरा कोई सुनता नहीं है, इसीलिए मैं क्रोध करती हूँ तो सुन लेते हैं और वो काम मेरा हो जाता है। लेकिन कभी सोचा है क्या, जो भगवान की आज्ञा, भगवान के वचन भगवान ने हमें हमारे जो अच्छे भविष्य के लिए दिए हैं, कभी कभी हम जब उनका उल्लंघन करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो क्या भगवान क्रोधित होते हैं? नहीं होते, क्योंकि भगवान वहाँ पे कहने का काम करते हैं, वहाँ पे उनकी अपेक्षा का आग्रह नहीं होता है। और इसीलिए कहना और आग्रह रखना ये दो जो बातें हैं वो अलग है। ऐसे ही कहा जाता है कि अगर अच्छे कार्य करते समय भी, सत्कार्य के क्षेत्र में भी, अगर वो दान का हो या सेवा का हो, जो परोपकार का हो, मानव सेवा का हो, जीव दया का हो, लेकिन वहाँ पर कुछ सत्कार्य करते करते अगर हम अपेक्षा रखते हैं कि ये सत्कार्य के बाद मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, ये अपेक्षा से जब सत्कार्य करते हैं और अगर वो नहीं मिलता है तो वहाँ पे भी क्रोध होने की संभावना होती है। लेकिन वहाँ पे जब हम अपेक्षा का आग्रह नहीं रखते तो वो सत्कार्य, नहीं तो क्या होता है, वो वहाँ पे क्रोध भी आता है और वो काम भी हम क्या कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं उस कारण से। लेकिन मुझे करना है, उसका क्रेडिट मिले न मिले, और अगर ऐसा जो हम भाव रखते हैं तो वो भी एक कषाय कहा गया है। तो इस कषाय को साथ में रख के किया गया कितना भी बड़ा सत्कार्य भी उसका परिणाम जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और इसी कारण से आज हम ये तय करें कि जैसे भगवान महावीर ने या भगवान तीर्थंकर सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन की अपेक्षा से, सभी के कल्याण की अपेक्षा से हमें उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन वहाँ पे किसी ने भी अपेक्षा का आग्रह नहीं रखा और इसी कारण वो भगवान बने
ऐसी ही शक्ति हम सभी में प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के सेशन में जिनात्मा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए 10 मिच्छामि दुक्कडम।